नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और मेरे साथ कैमरे के पीछे है अमित। आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो मानसिक रूप से तनाव के अंदर है, मानसिक रूप से कमजोर है। लेकिन आज हिसार के अंदर पहली बार मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। आज मैं यहाँ हिसार के अंदर भूमि आश्रम में पहुंची हूँ, जहाँ पर लगातार जो मानसिक रोगी है उनको रखा जाता है। हालांकि आपको अंदर लेकर के चलते और दिखाते हैं कि आज क्या कुछ बड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मानसिक रोगियों को तो भले ही वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन आपको बता देते हैं पहले एंट्री करना जरूरी होता है। एंट्री कर देते हैं। ये देखिए एंट्री मैंने कर दी है और इसके बाद बता देती हूँ मास्क भी यहाँ पर दिया जाता है और सैनिटाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि भाई प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। भले ही केसेस अब कम आने लगे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर लगभग क्या टेम्परेचर आता है। नॉर्मल है मैडम जी? देखिए नॉर्मल हूँ मैं तो। अब अंदर आपको लेकर के चलते, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ हो चुका है अंदर। सीधा आपको अंदर लेकर के चल रही हूँ। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि लाइव आपको दिखाने वाली हूँ कि मानसिक रोगियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, हालांकि क्या कुछ बड़ा हुआ है वो अंदर आपको लेकर के चलते। ये देखिए यहाँ पर जो है स्टाफ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार कितने लोगों को अब तक जो है वैक्सीन लग चुकी है। मैडम अब तक कितने लोगों को वैक्सीन आप लोग लगा चुके हैं? नीयरेस्ट 90 के नीयरेस्ट हो चुकी है। ठीक है, 90 के लगभग हो चुकी है और लगभग आज पहली बार हिसार के अंदर मानसिक रोगियों को वैक्सीन लगाई गई है। कैसा अनुभव रहा? सही रहा, जैसे नॉर्मल रहता है वैसे। हाँ जी। अच्छा, किसी ने कोई हंगामा किया या कुछ ऐसी बात हुई? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबको आराम से लगाई गई है। ठीक है मैडम, मुझे आप बताइए कि स्टाफ के यहाँ पर बुजुर्ग बाबा को कितनी वैक्सीन लगी है? 45 के लगभग लगी है। ठीक है, आपको बता देते हैं आज जो है मानसिक रोगियों को वैक्सीन लगाई गई है। हिसार के अंदर पहली बार मानसिक रोगियों को वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। ये देखिए वैक्सीन की जो डोज है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता देते हैं कि पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई जा रही है और दोनों के बीच में लगभग 84 दिन का अंतराल होना चाहिए। ये देखिए अभी जो है इनको वैक्सीन लगाई जा रही है। किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन लगाई हुई है, कोविशील्ड लगवाई है या कोवैक्सीन लगवाई हुई है, उसी की दूसरी डोज लगाई जाती है। देखिए बस 1 सेकंड का प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने भी नहीं लगवाई है तो आप लोग यहाँ भूमि आश्रम में आकर के लगा सकते हैं, जो कि नई अनाज मंडी के अंदर स्थित है। हालांकि जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि आज हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे तभी यहाँ पर और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रांति वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि वैक्सीन लगवाने से कई और सिम्टम्स जो हैं, कई और बीमारियों से ग्रस्त लोग हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। ये देखिए स्टाफ जो है खुद वैक्सीन लगा करके और इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैडम अब तक आपके पास कितने लोग आ चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? 90 के आसपास। 90 के। अच्छा ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारी जगह वैक्सीन लगाई होगी, लेकिन पहली बार है हिसार के अंदर कि मानसिक रोगियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या उनके अंदर से किसी ने कुछ करने की कोशिश की हो या फिर कोई दूर भागने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा अनुभव रहा? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, बंदे हैं, घर के परिवार जैसे ही हैं। हमें इस चीज़ से कोई नहीं है कि ये हम दूसरे हैं या कोई पागल है, हमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमारे। अच्छा, आज तक आपने बहुत सारी जगह वैक्सीन लगाई होगी, लेकिन भूमि आश्रम के अंदर जब आप आई तो आपका माहौल कैसा नजर आया? माहौल ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और जगह की कंपैरिजन के अंदर भूमि आश्रम का माहौल कैसा लगा? वैसे देखा जाए तो जैसे बंदे हैं वैसे अरेंजमेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग मानसिक उससे परेशान हैं, कोई कैसे भी, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, ये उनका पर्सनल मामला है। ठीक है, हमें एक बार कैमरामैन से चाहूंगी कि इन बुजुर्गों को भी दिखाते रहिए साथ साथ। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अच्छा, कोई दिक्कत। मुझे ये बताइए अगर किसी ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी? हाँ जी, दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। ये 28 दिन बाद आप
लगवा सकते हैं। ठीक है, और कोविशील्ड के अंदर क्या 84 दिन का समय दिया गया है? कोविशील्ड के अंदर है 84 दिन का, 84 ठीक डेज। है, कोविशील्ड के अंदर 84 दिन का है, कोवैक्सीन के अंदर 28 दिन का दिया गया है। ठीक है, को बताते हैं, पूछते हैं भाई अगर पहले कोवैक्सीन लगाई है तो कोवैक्सीन ही लगेगी, कोविशील्ड लगवाई तो कोविशील्ड लगे। कोवैक्सीन में 28 दिन का हो गया और कोविशील्ड में 84 दिन का हो ठीक है मैडम, अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी है या फिर उसकी कोई दवाई चल रही है, क्या उसको भी वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ जी, उसको तो और भी पहले लगवानी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट लेकिन नहीं। शुरू में हिदायत आई थी कि अगर किसी की लंबे समय से बीमारी चल रही है तो वैक्सीन ना लगवाए। मान लीजिए शुगर की बीमारी है या फिर कोई टीबी की बीमारी है जिसकी दवाई जो है रेगुलर कई लंबे समय से चल रही है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब लगवाओ। सबको हाँ जी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे पूछते हैं हम, डायरेक्ट तो किसी को लगाते नहीं है भाई। हाँ, पहले पूछते हैं कौन सी बीमारी है, किस चीज़ की आप मेडिसिन ले रहे हो, हम सारा पूछ के तभी लगाते हैं। अगर हमारे लेवल का नहीं है तो हम सिविल हॉस्पिटल में भेज देते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, क्या अब तक कोई साइड इफेक्ट लोगों के अंदर नजर आया है? क्योंकि भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि वैक्सीन लगाने से किसी को बुखार हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, कई जो है एक एक हफ्ते तक उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना था कि उनकी माताजी ठीक थी लेकिन अब वो वैक्सीन लगवाने के बाद ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो क्या ये भ्रांतियां हैं या फिर सच में कुछ 1 से 2% इसका साइड इफेक्ट भी है? नहीं मैम, ये तो ना जितने मुंह उतनी बात जी। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। मैं तो ये बोल रही हूँ कि सब वैक्सीन लगवाओ, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए सेफ है। बिल्कुल, तीसरी लहर से पहले वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि स्टॉक जो है खत्म ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे साथ मुकेश जी है जो एनजीओ के मैनेजर के रूप के अंदर भी काम कर रहे हैं। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाई गई है। हालांकि इतना समय हो चुका है, आम आदमी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो आपके मन के अंदर कैसे आया कि मानसिक रोगियों को भाई अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है? देखिए जी, जब ये हम इन लोगों को लेकर आते हैं तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं कि एक आम इंसान इनके पास बैठने से भी डरता है। तो हो सकता है जी कितने टाइम से बाहर किस अवस्था में पड़े हुए थे, क्या बीमारियां थी, चलो वो तो हम रेगुलर इनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाते रहते हैं। बट यहाँ पे भी जी देखो, इनके हेल्थ को, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोविड-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बड़े बड़े गाइडलाइन निकाल रही है, तो हमारे ऊपर भी ये नॉर्म्स बनती है कि हमें भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये कोई गलत नहीं है जी, बहुत अच्छी बात है। कोविड-19 जो है कोरोना से बचाव के लिए भी है और अच्छा काम भी है जी। और साथ में मैंने तो ये सोचा कि हमारे भूमि आश्रम के लिए नहीं, साथ में मैं पब्लिक के लिए भी सहयोग करूँ, पब्लिक को भी यहाँ पर बुलाऊँ। जिस घर तक भी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं पहुँची है वो यहाँ कर फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं, इसलिए ये आयोजन करवाया गया। ठीक है, कितनी वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य जो है आज आपने रखा है? देखिए जी, वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग मैंने तो 250 या 300 के आसपास बोला ही था और 10 बजे हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी तक 100 के आसपास अभी तक लोग आके लगवा चुके हैं जी। ठीक है, क्या भूमि आश्रम में अभी तक किसी बाबा को कोरोना हुआ है या फिर जब आप लोग लेकर के आते हैं तो क्या आप लोग समय समय के ऊपर उनकी कोरोना टेस्टिंग करवाते रहते हैं? तब भी हम इन लोगों को रेस्क्यू करते हैं तो सबसे पहले इनकी कोरोना के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट जब तक इनकी नहीं आती है हम इनको अपना एक रेस्क्यू रूम में, उस रूम में रखते हैं। 3 दिन के लिए इनको क्वारंटीन रखा जाता है। जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी हम उन लोगों को छूते हैं, तभी उन लोगों का काम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ पर, और लोगों से मिलने के लिए वो करते हैं। और कल रात में हमारे पास यहाँ पे 8:30 बजे पता नहीं कौन इंसान हमारे गेट के पास एक बाबा जी को छोड़ के चले गया। आप उसको देखेंगे, शायद आप भी उस वीडियो में दिखा भी नहीं पाएंगे, ऐसी बुरी हालात में। मैं आपको जरूर बोलूँगा कि एक बार उस आदमी से जरूर मिलवाएं। ये देखिए यहाँ पर जो है एक बार आपको भूमि आश्रम दिखा देते हैं कि कैसा है। ये देखिए अलग अलग तरीके के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर है। हालांकि कैमरामैन से चाहूंगी कि एक एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करके दिखाए, क्योंकि एक जो सोशल मैसेज है वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, जिन्हें कोई देखना तक नहीं चाहता, जिनके खुद के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके खुद के बच्चों ने उन्हें निकाल दिया है, उनका सहारा से भूमि आश्रम बनता है।
लाचार, बेसहारा, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का सहारा, जो रोड पर पड़े हुए वृद्ध लोग होते हैं, उनकी सेवा यहाँ भूमि आश्रम के अंदर की जाती है। और अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मानसिक रूप से कमजोर हो या फिर वृद्ध हो, तो आप लोग भूमि आश्रम के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि नंबर भूमि आश्रम का मैं आपको बता देती हूँ, 9999 यानी कि 9999662145 ये नंबर भूमि आश्रम का है। इसके अलावा एक व्यक्ति यहाँ पर कल मिले थे, इनको भी आज जो है कोरोना की सबसे पहले डोज लगवाई गई है। हालांकि व्यक्ति की हालत आप लोग देख सकते हैं, देखिए शायद मानसिक रूप से कमजोर है, कपड़े जो है इनके फटे हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर इनके पैरों की बात की जाए, ये देखिए रस्सियां इन्होंने अपने आप को खुद बांधी हुई है। और अगर इनके सिर की भी बात की जाए तो ये देखिए इतनी गर्मी के अंदर ये व्यक्ति जो है मफलर के साथ अपना सिर ढके हुए हैं, साथ ही एक रस्सी भी सिर के ऊपर बांधे हुए हैं। अलावा इसके यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इनकी हालत जो है ठीक नहीं लग रही है। आपको ये कहाँ पर मिले थे और किस हालत में थे ये? मैम ये कल रात को जैसे मैं अपने घर के लिए निकल रहा था तो 8:30 पौने 9 बजे के पास मेरे मेन गेट के बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की तो ये कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब कहाँ से आए हो? ये कह रहा मैं तो पैदल चल चल के इंग्लैंड भी पहुंच गया था, तो आज मैं यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ कौन छोड़ के गया? कह रहे जी कोई ऑटो में मेरे को लेके आए और यहाँ छोड़ के चला गया। मैं उस आदमी का या जो सज्जन पुरुष या कोई भाई बहन जो भी आए थे इनको छोड़ने, उनका तहे दिल शुक्रिया करूँगा। और मुझे बड़ी खुशी मिलती, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर अवार्ड देता कि ऐसे इंसान को भूमि आश्रम तक तो उन्होंने पहुँचाया, बट वो इंसान गेट के आगे छोड़ के चले गए। फिर भी मैं उसका तहे दिल शुक्रिया करता हूँ। एक आम इंसान, आप भी सोच सकते हैं कभी अपनी ऐसा हुलिया बना सकता है, जैसे कि इन्होंने अपने शरीर पर कितनी गांठें, सिर पर देखिए किस तरीके के तार बांधे हुए हैं। मैं एक बार पास ला करके दिखाना चाहूंगी। ये देखिए सिर के ऊपर जो है इन्हें सारे तार बांधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत समय से मानसिक रूप से बीमार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे पास इससे भी बुरी हालात में हमारे पास लोग छोड़ कर जाते हैं। आज आप इनकी वीडियो जैसे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज जरूर दूंगा, प्लीज़ मैम आप कल या परसों आके इनको जरूर चेक कीजिएगा और आप इनको देखना कि ये वाकई में वही इंसान है कि एक आम इंसान इस तरीके का हुलिया कैसे बना सकता है। मैं आपको इसलिए एक बार ग्लव्स डाल के मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, शायद आप देखिए सेफ्टी जो है सबसे पहले है, सेफ्टी रखी जाती है खुद की ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति लाए जाते हैं उनकी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर किसी को टच भी करना हो तो उनको भी सबसे पहले ग्लव्स पहनाए जाते हैं, जैसा कि अभी जो है मुकेश जी यहाँ पर पहन रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, ये देखिए हालत कैसी है इनकी। मैंने कल रात को भी अपने जो सेकंड इनिंग एनजीओ का पेज है उसमें दिखाया कितनी सारी इन्होंने गांठें लगाई हुई हैं, कितनी सारी रस्सियां बांधी हुई हैं। क्या एक आम इंसान इतनी सारी रस्सियां, इतने सारे धागे बांध सकते हैं? आप देखिए, क्योंकि कल ही आए हैं। मैं रात को तो इनको कोविड के लिए नहीं ले जा पाया, मैं भी इनको लेकर जाऊंगा, इनका कोविड टेस्ट करवाऊंगा। 3 दिन के लिए हमने इनको अपने रेस्क्यू रूम में क्वारंटीन रखा हुआ है। इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आते ही इनका पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा और इनको वो सेवाएं दी जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ समय पहले जो 25 सालों से एक रिक्शा पे बाबा जी थे, शायद इनको बात करने के भी लोग बार सोचते थे कि डरते थे। आज इनसे पूछे कैसा लग रहा है, इनसे और मिलवा देता हूँ मैं आपको। चलो रिक्शा है, अब कमाल करते हो, कुर्सी पे बैठना और रिक्शा चलना कितना फर्क है। देखिए ये खुद ही बता रहे हैं कि रिक्शा ना कहीं हमदर्दी है इन लोगों के लिए, तो यहाँ पर आइए, इन लोगों से बात कीजिए। हालांकि हफ्ते में या महीने में एक दिन का वक्त निकाल करके आइए, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हमारे घर पर भी है। अगर आज हम लोग इनकी मदद करते हैं, अगर आज हम लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं, तो इनकी दुआएं आपको बता देती हूँ कि बहुत असरकारक होती है। कि अगर आप लोग इनके पास आते हैं, इनको थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं इनके साथ। ये देखिए बाबा किस हालत के अंदर आए थे और आज कैसी हालत इन लोगों की हो गई है। बहुत ही खराब हालत के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आने के बाद जो है इनकी हालत के अंदर कहीं ना कहीं सुधार देखा जाता है। एक बाबा और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिसार से ही आया हूँ वैसे यही तो। भूमि आश्रम में ही रह रहे हैं? हाँ जी, मैं पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ। अच्छा। बाकी पिछले 6 महीने से ये यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी ऐसी यहीं पे मजबूरी रह रहे हो हैं, इन्हीं लोगों का ही आश्रम है, इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखेंगे तो यूं लग रहा है कि किसी ऑफिस में या दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं ये। लेकिन आपको बता देती हूँ, एक वक्त के ऊपर इनकी हालत ऐसी थी कि इनके पास खाने तक
अन्न तक नहीं था, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। बहुत ही मानसिक रूप से कमजोर हालत के अंदर ये लोग थे। और आज कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? ठीक लग रहा है जी। अच्छा। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा एक सामान उठा के बाहर फेंक दिया था। अच्छा। मेरे सिवाय यहाँ कोई चारा दूसरा ऑर्डर थे ना। आई एम हाईली क्वालिफाइड मैन, हाईली क्वालिफाइड मैन। मेरे हिसाब का हिसार तो क्या, हिसार डिस्ट्रिक्ट में दूसरा मिलना मुश्किल ही है अगर आप सर्वे भी कर लें। जी। लेकिन अब 78 ईयर्स में मैं जा रहा हूँ एंड आई रिटायर्ड असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन अब मेरी हालत ऐसी है, मुझको ये दौर आना था ज़िंदगी में, ये भी दौर गुजारना है। अब क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अब मेरा कोई नहीं रहा है, मैं किसी को ना मानता हूँ किसी को। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं? बात मत करो जी बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जो परिवार है वो भूमि आश्रम बन एक चुका है। मेरा लड़का है जी। ट्विंस थे, वो दोनों लड़के हैं, ट्विंस दो ही हैं। मदर के संस्कार पे नहीं गया, दुकान खोले बैठा था। तो मेरे तो कहता है दुआ यही निकलती है मुंह से आवाज कि पैदा होते ही मर जाता है। अच्छा था चलो, माँ के संस्कार में गए, बाप के संस्कार पे क्या जाएंगे। ऐसे ही रिश्तेदार थे वो साले कमीन, जो मेरे बिना मेरी मिसेज का संस्कार कर दिया। कुछ भी नहीं सोचा सालों ने। उनमें वकील भी थे और भी हाई वे आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कुछ सोचा तो होता। अरे उस टाइम पे तो दुश्मन का भी बुला लेते हैं, दुश्मन को भी बुला देते हैं। उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया। लानत है तुम सब पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, ऊंचे पदों पर, और अमीर हैं तो वक्त सबका बदलता है। तो आपका ऐसा बदलेगा कि आप, मेरे में तो जज्बा है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारा जज्बा बर्दाश्त करने का भी खत्म हो चुका होगा, तुम बर्दाश्त भी नहीं करते हो। देखिए जो जन्म देता है माँ बाप, अगर उसके मुंह से ही बद्दुआ निकलती है तो उससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। हालांकि बाबा जी की आंखें भर आई है, मेरी खुद की भर आई है। बाबा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर बहुत के? अच्छा लग रहा है जी। भूमि आश्रम गरीब बुजुर्गों को या दूसरे जवान बच्चों को जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, सड़कों से उठाकर, जैसे भी जिनका आगे कोई पूछने वाला नहीं है, उठा के यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा आश्रम जगह जगह हर जगह खुल जाए, जहाँ और ऐसे लोग मिल जाएं जिनको उनके लोग जिस तरह ये सेवा कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप लोग किसी की पैसों में मदद नहीं करना चाहते हैं तो आ करके इनका दुख सुनिए, इनके साथ बात कीजिए, इनको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। खैर भूमि आश्रम के अंदर आप लोग आइए, आपको बता देते हैं एड्रेस कहाँ पर है। नई अनाज मंडी के अंदर ये स्थित है। जब आप लोग बिल्कुल मेन रोड से आएंगे तो पुलिस स्टेशन दिखेगा, पुलिस स्टेशन से बिल्कुल सामने की गली के अंदर आप लोग मुड़ जाइएगा, अनाज मंडी के अंदर। एक बार नंबर आपको दोबारा से बता देते हैं, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके आसपास भी आपको कोई बुजुर्ग दिखता है तो 9999662145 ये नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। खैर आगे भी आपको तमाम खबरें इसी तरीके से दिखाती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।